हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी मेरा किचन वेस्ट होता है मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं उसको यूज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो मेरा यही है कि मैं जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं जैसे कि घिया, पालक और भिंडी, गोभी, इनमें से कोई भी वेजिटेबल होती है, इनके जो भी एक्स्ट्रा कटिंग्स होती है और डंठल वगैरह, मैं हमेशा उनको उठा के रखती हूँ, कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। और इसके साथ ही कुछ फ्रूट्स जैसे कि जो मौसमी होती है उनका हम जूस निकालते हैं तो उनको भी हम कभी नहीं फेंकते हैं। इन सबको हम एक बास्केट वगैरह में इकट्ठा करके रख देते हैं और जब भी गौशाला की गाड़ी आती है तो हम उसमें देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गाय खा लेती है, वो भी बहुत खुश होके। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है या फिर जो भी फूड बच जाता है उसको भी हम गौशाला की गाड़ी में ही देते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो भी कुछ किचन में से बचता है यदि उनको गाय खा सकती है तो हम उसको गाय के लिए ही रखते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास होता है जो चीज़ें जैसे गाय नहीं खाती है, आलू और प्याज के छिलके, तो उनको भी मैं यूज करती हूँ। कैसे, एक बकेट में रख लूँगी, छोटी सी बकेट है मेरे पास, इसको पानी से फुल कर दूँगी और नेक्स्ट डे मैं इस पानी को अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ, जिससे कि इनको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। अब जो लेफ़्ट ओवर होते हैं आलू और प्याज के छिलके, उनको मैं जाकर डस्टबिन में फेंकती हूँ। और अब नेक्स्ट टर्न आती है बनाना के छिलके की। और बनाना तो अप्रोक्सीमेटली सभी के घर में यूज होता है। तो मैं जो बनाना के छिलके होते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज का वीडियो स्पेशल है, हाउ आई मैनेज माई किचन वेस्ट। तो जो भी बनाना के छिलके होते हैं ना, उनको मैं डायरेक्टली प्लांट्स में डाल देती हूँ और उसका 4 या 5 दिन में कंपोस्ट बन जाता है। और उससे जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है ना, वो आप मार्केट से भी कोई भी कंपोस्ट लाओगे ना, उससे कहीं ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही सिंघाड़े जो बहुत ही सीजनल फ्रूट है, तो उसके छिलके भी मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ प्लांट्स में। इसके अलावा कई बार मैं पानी भी प्रिपेयर करती हूँ, छोटे छोटे बनाना के छिलके के टुकड़े डाल के और फिर उसके अंदर पानी डाल देती हूँ ओवरनाइट। उस पानी के अंदर सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं बनाना के, और फिर मैं उसको डालती हूँ अपने प्लांट्स में। शुरू शुरू में तो ना ये मजाक भी बनाते थे कि छिलकों से क्या ये प्लांट्स की ग्रोथ होगी, बट जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो मेरी फैमिली का हर एक मेंबर बनाना के छिलके उठा के रखने लग गया कि हाँ, ये इनको पौधों में डालने के लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट थिंग है पनीर का पानी। इसको मैं जहाँ यूज करती हूँ, हो सकता है शायद लोग बोलेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब उनको शायद पसंद ना आए, लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं उस पानी को। डॉग्स के लिए डालती हूँ मैं ये पानी हमेशा ही, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है। वैसे तो पनीर के पानी के बहुत सारे यूजेज हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट भी अल्टीमेट, बट मैं ये जो पनीर का पानी होता है इसको जब डॉग्स के लिए डालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, कभी ना कभी तो उनको भी उनकी चॉइस की चीज़ मिल रही है। तो मेरा ज़्यादातर जो किचन वेस्ट होता है वो मेरे प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए ही यूज होता है। और अब हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है और हर घर में यूज होती है, वो है दाल का पानी। जब भी हम दाल को 2-3 बार वॉश करते हैं, उस पानी को हमेशा मैं प्लांट्स में ही डालती हूँ। और ये वाली हैबिट मुझे डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि ये हमें ईजी लगता है कि मैंने दाल को वॉश किया और वहीं एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको निकाल दो। शुरू में जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि दाल का पानी वॉश किया हुआ, राइस वॉश किए हुए, इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो पतीले के चारों साइड मलाई लग जाती है और फिर उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है। आजकल के बच्चे भी नहीं खाते हैं और बच्चों को तो क्या कहें, हम भी नहीं खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी का पतीला होता है इसके अंदर थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ और फिर उससे आटा लगा लेती हूँ और बाद में थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और पतीले को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे मेरा आटा भी स्मूथ बनेगा। ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है कि हाँ चलो, यहाँ पे ये चीज़ वेस्ट नहीं हुई, मैंने इसको कहीं ना कहीं यूज किया। और इसके अलावा जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको हम हमेशा गौशाला में देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और लेकिन गौशाला की गाड़ी नहीं आती है तो हमारे फैमिली में से कोई भी मेम्बर जाके 1 या 2 दिन में उसको गाय को खिला के आता है, क्योंकि यदि हम एक बार गौशाला विजिट कर लेते हैं तो उसके बाद लाइफ में कभी फूड वेस्ट करने की हम सोचेंगे भी नहीं।
और मेरे साथ भी यही हुआ है। गौशाला में जाने के बाद से ना मैं कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा है, या फिर जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, इन सबको मैं हमेशा इकट्ठा करके रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई गौशाला की गाड़ी आए ही नहीं आती है तो भी हम इस काम को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने कि हमारे बाकी काम हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ जो कि गाय खा सकती है, क्योंकि शायद ही इन गाय को कभी भरपेट खाना मिलता होगा। मैं अपने रूटीन में ये 6 तरीके अडोप्ट करके चलती हूँ जिससे कि जो मेरा किचन वेस्ट है वो मिनिमम रहे। और मैं ये कहूँ तो इसमें मैं वेस्ट कुछ भी नहीं करती हूँ, हर चीज़ का ट्राई है कि कुछ ना कुछ यूज हो उनका। जब हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो है, या तो हम इनको डस्टबिन में फेंकेंगे या फिर हम इनको यूज कर रहे हैं। तो यूज करने से जैसे कि गायों को खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, और हम डॉग्स को पनीर का पानी दे रहे हैं, और जो भी उसके अलावा बचता है तो उसको हम अपने प्लांट्स के लिए एज ए कंपोस्ट यूज करते हैं। और इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ। बस एक बार हमें इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है फिर चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाती है, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और आज का व्लॉग यहीं तक। यदि आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।